हमारे धार्मिक ग्रंथों ने हमें बताया है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा स्वर्ग या नरक की यात्रा करती है। हर धर्म में अच्छे कार्य करने वाले को स्वर्ग और बुरे कार्य करने वाले को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। आज आप अगले कुछ मिनटों में स्वर्ग व नरक की पूरी गुत्थी को बिना किसी कंफ्यूजन के साथ सुलझा लेंगे। मेरी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पिछली सभी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जिससे मेरी बात आप तक पहुंच सके। चलिए एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या है। किसी बड़े राज्य के एक सेनापति ने राज्य के प्रसिद्ध संत से पूछा कि गुरुजी, स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या है। संत ने पूछा कि तुम हो कौन। सेनापति ने जवाब में कहा, मैं सेनापति हूं इस विशाल राज्य का। संत ने हास्य स्वर में कहा, शकल से तुम भिखमंगे लगते हो। सेनापति को क्रोध आ गया। वह क्रोध में तलवार उठा ली और संत की तरफ बढ़ा। संत बोला, लो, नरक का द्वार खुला। यह बात सुनते ही अचानक से सेनापति होश में आया और उसको समझ आया कि संत ने उसे नरक के बारे में समझाने को यह बात कही है। उसने संत को प्रणाम करते हुए माफी मांगी और संत ने फिर कहा, अरे देखो, यही तो स्वर्ग का द्वार है। उस संत ने कितनी सरलता के साथ स्वर्ग और नरक का अंतर समझा दिया और क्रोध का राक्षसी रूप भी दिखला दिया। स्वर्ग और नरक तो हमारी मेंटल स्टेट है, हमारी मनोदशाएं हैं। मृत्यु के बाद का तो किसी को नहीं पता। स्वर्ग व नरक की यात्रा मनुष्य को हर क्षण इसी जीवन में जीनी पड़ती है। अगर मृत्यु के पश्चात होता भी होगा तो केवल उन्हीं के लिए जो जीवन जीते हुए इस अंतर को नहीं समझ पाते। कुछ और सीखना रह जाता होगा, जिसके लिए इस यात्रा को भी पूरी करनी होती होगी, क्योंकि मृत्यु तो पूर्ण शून्यता है, उसके बाद कुछ नहीं। इस शून्यता को पा लेना आगे पीछे के सभी हिस्सों को काट देने जैसा है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप स्वर्ग में हैं, अगर आप घृणा में हैं तो आप नरक में हैं, अगर आपने करुणा की तो स्वर्ग जाएंगे, आपने क्रोध किया तो नरक। हम नरक की कल्पना करते हैं, उसकी आग की लपटें आपको जला रही हैं, पर क्या आप आज अभी क्रोध की अग्नि में झुलस नहीं रहे? आप जलन, ईर्ष्या जैसे ना खत्म होने वाले नरक में सालों से नहीं भटक रहे हैं? बेशक वो शख्स बहुत ही असाधारण रहा होगा जिसने इस व्यवस्था की कल्पना की और आज भी मनुष्य को अपने विचारों से डराया हुआ है। कई विद्वानों ने इस पर विचार किया और चाहकर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझाया, ताकि यह भ्रम बना रहे और लोग अच्छे रास्ते पर चलें, ना कि जीवन के विरुद्ध और दूसरों के लिए दुख का कारण बने। बच्चा पैदा होते ही उस तराजू की तरह होता है जो बीच में उसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। धीरे धीरे मानसिक विकास के साथ तराजू के पलड़े झुकने लगते हैं। उसने अच्छे रास्तों को चुना तो मानसिक रूपी तराजू स्वर्ग की तरफ झुक जाता है और बुरे की तरफ तो नरक की तरफ झुक जाता है। हर इंसान की कॉन्शियसनेस इस अंतर को भली भांति जानती है। जो बात हम हमारी लास्ट वीडियो में किए थे कि हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट हमारे विचारों के बीच छुपी हुई होती है। इस अंतर को समझने के लिए आपको भी विचारों की परत को हटाना होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। आप भी बड़ी आसानी से इस अंतर को अपने हर कदम में देख पाएंगे और फैसला ले पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।